बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, आपकी दुआओं से। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो जो जहाँ जहाँ से हमें देख रहे अल्लाह ताला सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। मौसम देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। कुछ वीडियो मेरी रह गई हैं जो मैंने इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान में बनानी है, उसके बाद तो फिर आपको दुबई की वीडियो ही नज़र आनी है। खैर आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत आसमान नज़र आ रहा है। लोकेशन देखें कितनी प्यारी है माशाल्लाह। खैर सब्ज़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायद इसलिए मैं इसको बहुत प्यारा प्यारा कह रही हूँ। जो लोग मेरी तरह सब्ज़े के शौकीन हैं तो उनको तो ये जगह जन्नत से कम नहीं लग रही होगी। रात से हम बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, रात को तो हुई नहीं। अगले दिन जैसे ही अम्मी के घर पहुँचे माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई। बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी। कई साल बाद हमने बर्फ़ देखी, इतने सालों बाद बर्फ़ देख के दिल तो बिल्कुल खुश हो गया था, क्योंकि दुबई की गर्मी देख देख ना बर्फ़ के लिए हम बिल्कुल तरस गए थे। बर्फ़ की तो शक्ल ही नहीं देखी, इतने साल हो गए हैं। अम्मी के घर कुछ टाइम गुजारने के बाद हम आगे निकल गए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने अपनी बेबी के हकीके के लिए जानवर देखा था उसको हमने देखना था, क्योंकि शाम को उसने कट हो जाना था और उसके बाद दुआ करनी थी। तो मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे भी दिखा दें वो कैसा है, किस तरह से है। इसलिए मैं भी गई और मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की। बड़ा ही खूबसूरत मौसम था माशाल्लाह से। सुबह क्योंकि बारिश हुई हुई थी और शाम को बिल्कुल हल्के हल्के बादल नज़र आ रहे थे और ठंड भी हो रही थी, इसलिए और भी हसीन लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेबी की 2 दफ़ा हकीके हो गए थे, क्योंकि इतने अरसे बाद अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी थी तो हर किसी को था कि हमने इसकी खुशी को सेलिब्रेट करना है। फ़र्स्ट टाइम जब मैं अपनी अम्मी की तरफ थी तो मेरी अम्मी ने यानी कि मेरी बेबी की नानों ने इसके लिए 2 बकरे मंगवा के ज़बह करवा दिए थे और उसका गोश्त जो था वो मदरसे में भिजवा दिया था और कुछ रिश्तेदारों में बाँट लिया था, वो इसलिए कि इसका हकीका अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन जब मैं अपने ससुराल आई थी तो मेरे ससुर यानी कि मेरे बेबी के प्यारे से दादा अब्बू ने कहा कि नहीं, हमने इसका हकीका खुद करना है, एक बड़ा सा जानवर लाना है, उसको कट करके उसका गोश्त जो है वो बाँट लेना है और जो आपने पहले बकरे ज़बह किए थे वो आप सदक़े में शुमार कर दें कि आपने वो सदका दिया था। ख़ैर मैं कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पे इसका ननियाल था, यहाँ पे इसका ददियाल है। ख़ैर 2 दफ़े इसके हकीके मनाए गए। तो अल्लाह ताला के रास्ते में जितना भी दिया जाए कम है। तो माशाल्लाह से इन्होंने फिर एक जानवर ख़रीदा, फिर उसको कट करवा के हमारा इरादा तो यही था कि हमने अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाना है और सबको दावत भी करनी है। लेकिन फिर आखिर में कुछ फ़ाइनल नहीं हो रहा था, क्योंकि रमज़ान भी बिल्कुल करीब आ चुका था, बहुत सारे काम करने थे, हमने वापसी भी करनी थी। इसलिए फिर यही सोचा गया कि इसी तरह 3-4 देगे मंगवा के और इस तरह रिश्तेदारों के घरों में बाँट दिया जाए और तालिब इल्म मंगवा के उनसे कुरान ख़वानी करवाई जाए। खैर ये है जी हमारा प्यारा सा जानवर, ये आप देख सकते हैं। इस प्यारे से जानवर ने अभी थोड़ी देर में कट हो जाना था, इसलिए ये अपनी आखिरी नज़रों के साथ इधर उधर देख रहा था, आखिरी दीदार कर रहा था, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। खैर मुझे इसको देखने का बहुत शौक़ था, मैंने सोचा था कि मैंने इसको देखना है, ये कैसा है, किस तरह से लगता है। खैर ये थी इनकी जगह जी जहाँ पे इन लोगों ने रखे हुए थे, और भी बहुत सारे जानवर इनके पास मौजूद थे। खैर हम तो अपना जानवर देखने के लिए आए थे। बड़ी खुली सी जगह थी। पाकिस्तान में ये अच्छा है कि स्लॉटर हाउस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और बहुत सारी जगह पे फैले होते हैं, आराम से आप अपने जानवर यहाँ पे रख सकते हैं। इर्द गिर्द जो थे लोगों के घर भी थे, बड़ी अच्छी लोकेशन थी, खुला खुला माहौल था। खैर हमने यहाँ पे जी अपना जानवर देखा, उसके बाद मैंने कहा इसके आगे तो मैं नहीं देख सकती, क्योंकि इन लोगों ने यहीं पे इसको कट भी करना था और मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं जानवर को अपनी आंखों से देख सकूं। और यूट्यूब की पॉलिसी के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ है कि अगर आप जानवर को कट करते हुए उसका ब्लड, इस तरह की कोई चीज़ भी जानवर या इंसान कुछ भी ऐसी चीज़ आप शेयर करेंगे तो आपके चैनल पे फ़ौरन स्ट्राइक आ जाती है और आपके चैनल के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो प्लीज़ आपने भी ज़रूर एहतियात करनी है। आप जानवर दिखा सकते हैं, इस तरह की थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें दिखा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप ब्लड ना ही दिखाएं, चाहे वो इंसानों का हो, चाहे वो जानवरों का हो, किसी भी चीज़ का हो। आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। ये ना हो कि आपके मिलियंस में फॉलोअर हों और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आप बहुत सारा अपना नुकसान कर बैठें।
और से छोटे ही हैं, सही बात है। आगे से यहाँ तक जी आपने वीडियो देख ली, इससे आगे मैं नहीं दिखा सकती वरना मेरे चैनल के लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। खैर शाम को जब गोश्त कट के आएगा फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम उसका क्या बनाएंगे। उसके बाद जी हमने सोचा क्यों ना मंडी चला जाए और मंडी पे जाके हमने पाकिस्तानी माल्टे खाने थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था माल्टे नहीं ट्राई किए थे। वैसे घर में थोड़े बहुत आते रहते तो हमने सोचा क्यों ना मंडी से 2-3 पेटियाँ लाते हैं फिर इंजॉय करते हैं। दुबई में भी पाकिस्तानी माल्टे मिलते हैं लेकिन एक प्राइस जो होती है ना वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर आपको सामान जो है वो अच्छा खासा मंडी में मुनासिब भी मिल जाता है और प्राइस भी बिल्कुल अच्छी होती है। खैर ये है जी हमारी हज़ारे की मंडी, इस तरह से कुछ है। आपके यहाँ इलाके में जो मंडी होगी ज़रूर बताइए किस तरह की होती है। हमारी मंडियाँ तो कुछ इस तरह से होती हैं और बहुत अच्छी लगती है। सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा बिल्कुल फ़्रेश और दुकानों की निस्बत बिल्कुल मुनासिब कीमत में। ये जी मंडी के अंदर माल्टों की पेटियाँ थी। हमने यहाँ से 3 पेटियाँ ख़रीदी थी और बहुत ही लजीज़ माल्टे थे। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कैसे माल्टे थे। वैसे तो हमारे यहाँ खानपुर से आते हैं लेकिन इस दफ़ा यहीं से ट्राई किए थे। है जी हमारा गोश्त आ गया था। हमने सोचा सबसे पहले तो घर में अपने लिए ट्राई करते हैं। टिक्के बनाए, अच्छे तरीके से मैरिनेट करके 1-1.5 घंटा रखा था। उसके बाद सीखों में परो लिए थे। यहाँ पे जी कोयले जलाए जा रहे हैं। कोयलों के अंदर हमने टिक्के बनाने थे। हमने सोचा सबसे पहले ट्राई जो है हम खुद करते हैं। कल गोश्त सारा जाना था देगों वालों के पास, वहाँ पे देगे बननी थी और तालिब इल्मों ने आना था। दुआ करके कुछ चावल तालिब इल्मों को देने थे, बाकी अपने जितने भी रिश्तेदार थे वहाँ पे उनके घरों में पहुँचाना था। तो सबसे पहले रात को हमने ट्राई किया। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बता नहीं सकती क्या ये टिक्के बने थे, क्या इसका जायका था। वाकई अल्लाह ताला के रास्ते में अगर आपकी नीयत साफ़ होना तो बेशक वो चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त होती है। बेशक अल्लाह ताला को ना तो खून पहुँचता है ना वो गोश्त पहुँचता है, बल्कि आपकी वो खालिस नीयत पहुँचती है। आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए, बाकी जो है वो कोई चीज़ इतनी मायने नहीं रखती। लेकिन जो हक हलाल की चीज़ होती है उसका टेस्ट भी बहुत अलग होता है। खैर रात को तो हमने टिक्के बना दिए थे और उसके साथ ही रोटी बना दी और साथ चटनी बनाएगी। टिक्कों को हमने डाल दिया एक कढ़ाई के अंदर, सारी फैमिली ने बैठ के खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। ये साथ ये चटनी थी। उम्मीद करती हूँ जी मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।